गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबका सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर ट्रेडिंग रथ पर। और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेवें। आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बारे में और ऑप्शन चेन डाटा के बारे में माइन्यूट जानकारियाँ दी जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब टाइम हो रहा है 11:01। दिन है आज का 29 नवंबर। मार्केट चल रहा है लाइव। तो जो हमने अभी तक 2 घंटे बीते हैं बाजार के, उसमें जो ट्रेड करे हैं, हमने दो स्टॉक्स को ट्रेड किया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड किया है। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि थॉट प्रोसेस क्या था, एनालिसिस क्या था, किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया, किस तरह से हमने लेवल्स पर उसको आइडेंटिफाई किया ट्रेड्स को पहले ही और ऑप्शन चेन डाटा की मदद के साथ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमने ऑप्शन चेन का डाटा यूज़ किया है और अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो सबसे पहले हम फ्यूचर का चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। ये फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट है और ये जो रेड और ग्रीन लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स मैंने अपने एक ट्रेडिंग वीडियो बनाई है, प्राइस एक्शन लेवल विद गैन। तो ये मेरी कुछ कैलकुलेशन के लेवल हैं जिनको मैंने गैन की कुछ कैलकुलेशन के साथ निकाला है और इसका मैंने एक्सेल बनाया हुआ है। एक्सेल शीट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये लेवल मैंने कहाँ से लिए और कैसे प्लॉट किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ हमने जो 2 घंटे की ट्रेडिंग करी है उसको ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैंने आज का व्यू बनाया था, जो हमारा आज का व्यू था कि मार्केट कल काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है, काफ़ी गिर गया था। और आज गिफ्ट निफ्टी सुबह ओपनिंग में यानी वो काफ़ी अप दिखा रहा था। गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऑलमोस्ट अप चल रहा था। ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव ही लग रहे थे, तो गैप अप खुलने की उम्मीद थी। ठीक है, वो फ्लैट ही ओपन हुआ है, कुछ ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ है, 10-12 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। तो सेल ऑन राइज का हमारा व्यू था। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे, फिर स्टॉक्स पे चलेंगे और फिर हम निफ्टी की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये सब जो मैं शेयर करने वाला हूँ इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ में शेयर कर दिया था ट्रेड होने से पहले, यानी कुछ मूवमेंट होने से पहले ही उसको शेयर कर दिया गया था। आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट प्राइस एक्शन एनालिसिस के मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो आप ग्रीन और रेड लेवल देख रहे हैं, ये गैन के लेवल हैं। तो बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है? 29 नवंबर को यहाँ पर बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल बनती है, यहाँ पर ओपन होता है। हमारा व्यू था कि बैंक निफ्टी को सेल ऑन राइज ही रखना है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का एक प्रीवियस स्विंग भी आ रहा था जहाँ से एक सेलिंग हुई थी, तो एक अनटेस्टेड जोन इसके लिए ये बन जाता था। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे थे। तो ऊपर जाता है बैंक निफ्टी। हमारा जो लेवल था रेजिस्टेंस का 52,446, वहाँ से जब ये 3 कैंडल ग्रीन बन जाती हैं 925 तक, उसके बाद ऑप्शन प्रीमियम में भी हमारे कुछ लेवल्स थे। उन उन लेवल्स पर बैंक निफ्टी आ जाता है, अपना प्रीमियम उन लेवल्स पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कैंडल बनती है, इसको इन दोनों कैंडल्स को आप क्या जानते हैं दोस्तों? छोटा सा प्राइस एक्शन एनालिसिस है, आपको जानकारी है सब कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। मोस्टली मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सभी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 कैंडल्स आपको जो दिख रही हैं, ये कौन सी कैंडल है? इनको हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। और ये बन कहाँ रही हैं? टॉप पे बन रही हैं, किसी खास लेवल पर बन रही हैं, क्योंकि ये कन्फ्लुएंस का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर एक सप्लाई जोन था पुराना कल के दिन का और आज का हमारा लेवल था। और हमारा व्यू भी था कि हम सेल ऑन राइज ही मार्केट को रखने वाले हैं। यहाँ पर मार्केट ने 2 कैंडल बनाई, हमको हिंट दिया, सिग्नल कैंडल हमारी दोनों आ गई। उसके बाद ये कैंडल आती है, नीचे एंगल्फ कर जाती है, दोनों लास्ट प्रीवियस दोनों कैंडल्स को एंगल्फ कर जाती है। यहाँ पर हमने अपने ट्रेड की इनिशिएट किया था, जो कि हमारा प्रीमियम था बैंक निफ्टी के पुट के चार्ट में। तो वहाँ पर भी मैं आपको ले चलता हूँ। तो हमारा जो ट्रेड था, इस ट्रेड में हमने 51,900 के प्रीमियम को ट्रेड किया था। यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल ओपन होती है 29 अक्टूबर की। इस जो लेवल था 646 का लेवल था, यहाँ से हमने इस पुट के ट्रेड को इनिशिएट किया था। एसएल हमारा स्मॉल ही था, लास्ट स्विंग के नीचे हम एसएल देने जा रहे थे, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 30 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल आ रहा था। इसमें 616 या 620 के आसपास हमारा एसएल आ रहा था, जो कि हमारी इनिशिएट एंट्री
एंट्री हुई थी 646 या 650 के आसपास, तो ये लेवल था, ठीक है। ऊपर के टारगेट के लिए हम 800 तक देख रहे थे। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको फ्यूचर के चार्ट में। फ्यूचर के चार्ट में मैंने आपको जो बताया लो लेवल्स थे और ये छोटा सा प्राइस एक्शन बता दिया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर मुझे मल्टी कन्फर्मेशन मैंने आपको बता दी हैं। कैसे बताई कि यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट में भी कुछ एनालिसिस बता दिया मैंने आपको। ऑप्शन के प्रीमियम पर भी हमारे लेवल आ गए थे, जो कि कल के दिन के लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था ऑप्शन का प्रीमियम। और तीसरे नंबर पर मैं आपको ले जाना चाहूँगा दोस्तों हमारी एडवांस ऑप्शन चेन में। एडवांस ऑप्शन चेन में क्या देखने को मिल रहा था, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था, सुबह सुबह क्या हुआ था, मैं आपको यहाँ पर बैक टेस्टर में लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के। आज सुबह हम देखेंगे, थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें क्या दिख रहा था। तो 24 दिसंबर की एक्सपायरी थी, दिन है आज का 29 नवंबर। तो हम टाइमिंग पे ले चलते हैं 9:25 पे। क्यों ले चलते हैं 9:25 पे? क्योंकि दोस्तों हमारी एंट्री जो हुई थी उसी के आसपास हुई थी। 9:30 पर चलते हैं दोस्तों, तब तक डाटा भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। तो हम 9:30 का डाटा देखेंगे सुबह। क्या नज़र आ रहा है हमें? ये रेजिस्टेंस तो 52,000 पे नज़र आ रही थी। प्राइस ट्रेड कहाँ कर रहा है? रेजिस्टेंस का लेवल क्या है दोस्तों? पहले तो वे देखिए, ये रिवर्सल के लेवल आपको दिख रहे हैं। उसका लेवल था 51,748। ट्रेड कहाँ कर रहा है? 52,130 पे ट्रेड कर रहा है। कितने पॉइंट ऊपर चला गया है? लगभग 380 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस, ठीक है। वहां पर ट्रेड कर रहा था। और ये हमको जो रेड रेड सर्कल में स्ट्राइक प्राइस मार्क दिख रहा है, यानी बैंक निफ्टी इस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड कर रहा था। क्यों इस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड कर रहा था? इसके लेवल देखिए, क्योंकि मैं इलास्टिक एंड की बात करता हूं। ये रेजिस्टेंस साइड का इलास्टिक एंड के लेवल जो आपको नीचे लिखे हैं यहाँ पर सपोर्ट साइड के, तो 52,142 और 52,241, इन दोनों 100 पॉइंट का ये डिफरेंस हुआ है ना। तो इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा था, यानी 5200 तो रेजिस्टेंस के कितने ही स्ट्राइक प्राइस जाके ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो ऐसा क्यों कर रहा था? ये फ्राइडे का दिन था, तो हमको ये था कि हाँ रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस तक आने की अप्रोच कर सकता है। चाहे रेजिस्टेंस तक ना आए, ठीक है, 52,000 तक ना आए, क्योंकि 500 पॉइंट का गैप हो जाता है। तो हमारा उम्मीद ये था कि हाँ एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है, 51,000 52,100 तक। जो कि देखिए आप देख भी सकते हैं, वो काफ़ी ऊपर से नीचे ये मैंने स्पोर्ट का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था प्राइस। ट्रेड करते करते वो 52,000 को भी ब्रेक कर गया है नीचे, ठीक है। तो यहाँ तक वो आ ही गया काफ़ी नीचे प्राइस, ठीक है। तो अभी आया वो, तो ये तो हम डाटा देख रहे हैं बैक टेस्टिंग का। तो ये एक हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट था दोस्तों। मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको बनाने ट्रिगर ट्रेड ट्रिगर करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिगर पॉइंट तो होने चाहिए ना। मैंने आपको फ्यूचर के चार्ट में बता दिया, प्रीमियम के चार्ट में बता दिया, और ये डाटा भी था हमारे पास, ठीक है, हेल्प करने के लिए कि बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर चल रहा था रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, क्योंकि रेजिस्टेंस को उसको छूना ही था। 52,000 की रेजिस्टेंस है, तो आप ये भी मान के चल सकते हैं दोस्तों, 9:30 बजे ये ऑप्शन चेन बता रही थी कि बैंक निफ्टी 52,130 से 52,000 की रेजिस्टेंस को छू सकता है, जो कि उसने उसी थोड़े ही कैंडल्स में, यानी कुछ 7-8 कैंडल में ही उसने 52,000 को ब्रेक भी कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा पुट का ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी का। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं इंडेक्स के बाद, अब मैं आपको ले चलता हूं स्टॉक्स के एनालिसिस में। हमारा सबसे पहला स्टॉक था दोस्तों, इसको मैंने मार्केट की ओपनिंग से पहले ही शेयर कर दिया था। कौन सा स्टॉक दिख रहा है आपको? डिविस लेबोरेटरीज का। यानी 9:14 में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस पे मतलब उसमें डिस्कस किया था, शेयर किया था कि इसको हमको ट्रैक करना है। क्यों दोस्तों? देखिए गैप अप ओपन हो रहा है कल की प्रीवियस ओपनिंग के भी ऊपर, यानी ये जो सब सेलर हैं तो ट्रैप हो गए हैं एक बार गैप अप खुलने के बाद, ठीक है। पहली कैंडल अगर लेड बनती, नीचे आता 5 मिनट की कैंडल में, तो हम देखते मानते कि हाँ, मान सकते थे कि हाँ शायद सेलर जो जो 3 दिन से शॉर्ट करता आ रहा है वो इसको नीचे पुश करने की कोशिश करेगा। बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसको 5 मिनट में ले चलते हैं। इसका भी ट्रिगर मैं आपको बताता हूँ, इसको भी हमने किस तरह से ट्रिगर किया। सब प्राइस एक्शन एनालिसिस है दोस्तों, हमको इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, ऑप्शन चेन डाटा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये इतने बड़े वॉल्यूम के साथ आप मेरी ORB की ट्रेडिंग की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इनिशियल रेंज ब्रेकआउट के बारे में बताया है। वॉल्यूम 2 बजे से ज़्यादा आ रहा था, काफ़ी कैंडल, ठीक है, हाँ उतनी कन्विंसिंग नहीं बनी थी, बट ठीक है, बायर भी था इसमें, सेलर भी था, वॉल्यूम तो मिल ही गया था। ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था दोस्तों प्राइस। प्रीवियस डे हाई मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, यहाँ पर हमको प्रीवियस डे हाई मिल रहा है दोस्तों
मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, मैंने आपको बोला इनिशियल पॉइंट यानी ओपनिंग कैंडल, ओपनिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ ओपन हो रहा है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन दे रहा है, नीचे आता है, 2 कैंडल पुल बैक देता है, थर्ड कैंडल में इनसाइड कैंडल जो कि बनी है, हमारी ओपनिंग रेंज बन गई है, यहाँ से ओपनिंग रेंज बन गई है। मैं दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें ORB ट्रेडिंग में। तो मैं यहाँ पे ही, क्योंकि मुझे ट्रिगर सब दिख गए थे, इस लेवल पर हमने अपना ट्रेड ट्रिगर कर दिया था 6040 के आसपास। उसने काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिया। उसके बाद अभी भी ये लाइव मार्केट चल रहा है, 11:11 का टाइम है। अभी भी अगर ये 6100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो जाता है, 2 बार गया है 6100 के ऊपर, अभी भी वो अगर यहाँ पर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मैं इसको आज ही 6200 के आसपास देख रहा हूँ। तो ये हुआ है हमारा स्टॉक का एनालिसिस डिविस लैब का। दूसरा दोस्तों इसमें और भी, क्योंकि आपको पता है मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज़ करता हूँ, तो ट्रिगर मुझे काफ़ी चाहिए रहते हैं। ऐसे मैं कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं करता, मुझे कॉन्टेक्स्ट काफ़ी चाहिए रहते हैं। तो और दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या था हमारे पास, फार्मा। आप फार्मा इंडेक्स को देख सकते हैं, आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बुलिश था सुबह से ही। दूसरा स्टॉक मैंने शेयर किया था कि आप सिप्ला को हम लोग देखेंगे बाय करने के लिए। क्यों देखेंगे, देखिए दोस्तों सेम एनालिसिस है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर पहली कैंडल जाती है, वॉल्यूम काफ़ी बड़े आए हैं, यानी ये कैंडल क्या दिखा रही है कि बायर है। इस कैंडल में काफ़ी बाइंग हुई है, कोई स्मार्ट मनी आया है। मैंने आपसे बोला है ORB वीडियो में भी, अगर सुबह सुबह इतने बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो कोई स्मार्ट मनी रात को सोच के सोता है कि मैं सुबह उठते ही स्टॉक को बाइंग कर लूँगा या सेलिंग कर लूँगा। ये हमको स्मार्ट मनी का हिंट दे रहा है। ऐसी कैंडल आप लोग मैं नहीं बना सकते, ये कोई बड़े बंदे ने बाइंग किया है। तो हमारा ट्रेड कैसे ट्रिगर होता है, यहाँ पर तो ORB बनी नहीं, ये ऊपर भी चला गया, कहाँ चला गया, 1525 तक चला गया। ट्रेड किया दोस्तों जब यहाँ पर ये कैंडल बनती है इस वीक के साथ, यानी इस कैंडल का कर्सर रखता हूँ यहाँ पे, टाइमिंग आप देखेंगे तो 9:40 पर जब ये विक नीचे आई है, 1520 के लेवल पर एंट्री की गई है इस स्टॉक में, और ये अभी ट्रेड कर रहा है 1535 तक। इसको 1540 या 1542 तक हम लोग अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं साफ इसमें वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी स्ट्रेंथ इसकी वीक हो गई है क्योंकि कैंडल के साइज थोड़े छोटे हो रहे हैं, बाकी इसमें बुलिश ही सेंटीमेंट बन रहे हैं। इसका सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी फार्मा सेक्टर के से ही बिलोंग करता है, तो फार्मा के कारण सारे फार्मा के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर मूव करे हैं। तो ये हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी का, सिप्ला का और डिविस लैबोरेटरीज का। अब हम चलते हैं इंडिया के इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में, उसमें हमने किस तरह से एनालिसिस अपना किया था दोस्तों। तो मैं अब लगाना चाहूँगा निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। इसमें दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, फ्राइडे का दिन था, इसमें भी डाटा जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी का दिखाया है, इसमें भी जो रेजिस्टेंस का लेवल था, रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था प्राइस, ठीक है। तो ये ओपन तो होता है गैप अप, यानी ये फ्यूचर का चार्ट है तो गैप अप इतना ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी रहता है, फ्यूचर में भी प्रीमियम रहते हैं, तो ये इसलिए ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है ओपनिंग को। ये क्या कर रहा है दोस्तों, कल ये डाउन हुआ है, इतना डाउन हुआ है, ठीक है। हम प्रीवियस ट्रेंड थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। प्रीवियस ट्रेंड क्या दिखा रहा है, ये गैप अप होके गया है, यहाँ से गैप अप होके गया है, ये गैप आप देख रहे हैं। उसके बाद ये पुल बैक देने आया है, कहाँ तक देने आया है, ये वहीं गैप तक पुल बैक देने आया है। तो क्या है ये, आप फीबो लगाओगे यहाँ से यहाँ तक, मैं आपको फीबो यहाँ पे प्लॉट करोगे तो 50% लेवल आने वाला है यहाँ पर। कल ये उसने वहाँ पर आके क्लोजिंग दे दी, गैप फिल कर दिया, काफ़ी गिरी थी कल मंथली एक्सपायरी के दिन। आज फ्यूचर यहाँ पर हमको ओपनिंग दिखता है, तो हमने कैसे ट्रेड किया इसको भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था कि हम निफ्टी को मतलब लॉन्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पुल बैक के बाद करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये कैंडल आती है थर्ड नंबर की, जो 9:25 की कैंडल है, इसमें भी ओपनिंग रेंज बन गई थी वैसे, बट इसमें हम ORB इतना फॉलो नहीं करते क्योंकि इंडेक्स में थोड़ा रिस्की रहता है ORB ट्रेडिंग, तो इसमें हम पुल बैक देखते हैं। तो इसको पुल बैक पर ही मतलब इसमें डिसीजन बनाया गया था कि एनालिसिस किया गया था कि इसको पुल बैक पर हम लोग बाय करेंगे। अगर नीचे आता है तो डे लो के आसपास इसमें बढ़िया से सप्लाई रिमूव हो सकती है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की मदद से। ये ठीक है, ये वॉल्यूम आया काफ़ी, यानी कि क्या दिखा रहा है, क्योंकि एक्सपायरी आज नहीं शुरू हुई है, तो फ्यूचर का चार्ट है, तो फ्यूचर में भी तो प्रीमियम रहता है ना, फ्यूचर का भी तो प्रीमियम रहता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैंडल बनी, थोड़ी रिजेक्शन दिखी, ठीक है। हम क्या मान सकते हैं प्राइस एक्शन के जरिए, यहाँ पर ये जो सेलर था, जो जिसने कल यहाँ शॉर्ट किया था, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई थी, वो सब ट्रैप होते हैं ना यहाँ पर ऊपर। अगर इन सेलर में दम है तो वो नीचे लेके आएंगे प्राइस को, बट वो नहीं आ पाया। 2 कैंडल तक आया, वो दिखाया उसने, 2 अपर विक बनाई फर्स्ट 2 कैंडल में, यानी नीचे गिर रहा है। फिर नीचे विक भी बनी है, यानी यहाँ पर सेलर को इन्वाइट भी किया गया है कि हाँ मैं गिरने वाला हूँ, तो सबको ट्रैप करके ऊपर ले गया। वो ऊपर ले गया, फिर वो नीचे आया। यहाँ पर भी हमने ट्रेड नहीं किया क्योंकि हम इसको डे लो के पास देख रहे थे। क्योंकि देखिए दोस्तों वॉल्यूम को देखिए,
यहाँ पर ये वॉल्यूम उतने ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक वॉल्यूम है। बाइंग हुई, अपने फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ा, इसने नीचे आया, फिर फर्स्ट कैंडल हाई से ही इसने सपोर्ट लिया लो वॉल्यूम के साथ। अब ये कैंडल उतनी कन्विंसिंग नहीं बनी थी क्योंकि इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं आ रहे थे, तो हमने इसमें बाइंग नहीं करने का यहाँ पे प्लान बनाया। हमने सोचा कि इस लेवल पर दोबारा से मिलता है या डे लो के आसपास मिलता है तो हम इसमें बाइंग करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे इसमें। फ्राइडे के दिन अगर रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड, यानी ऑप्शन चेन डाटा में रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा हो प्राइस, तो फिर उसमें चांस रहते हैं कि वो ऊपर की ऊपर शिफ्ट होता रहता है, रेजिस्टेंस के लेवल को वो तोड़ता जाता है ऑप्शन चेन एओसी डाटा के हिसाब से दोस्तों, जो जिसको कि हम इसमें फॉलो करते हैं। तो हमने इसमें कहाँ से बाइंग की, इसको भी शेयर कर दिया गया था मैंने अपने चैट ग्रुप में, टेलीग्राम ट्रेडिंग रथ के टेलीग्राम चैनल में। यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम था 206 रुपये के आसपास, तो वहाँ पर भी शेयर किया गया था कि इसको 210 के आसपास, 206 के आसपास इसको हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे गिरता है, वॉल्यूम के साथ गिरता है, बट ये वॉल्यूम आप जो तीनों देख रहे हैं, ये पिछले वॉल्यूम जो ग्रीन वॉल्यूम आए हैं बड़े बड़े, उनसे तो कम ही आ रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, जब ये नीचे गिरा है प्राइस, ये यहाँ पर ये डे लो के लेवल पर भी आ गया। ठीक है, ये पॉइंट भी थे इसके। और क्या था दोस्तों, यहाँ पर इन इन कैंडल पर ये डोजी कैंडल छोटी सी बनती है जो कि रिवर्सल का हिंट देती है। और दूसरा ट्रिगर क्या था हमारे पास कि हमारा जो प्रीमियम का लेवल था, जो जिस जिस प्रीमियम को हमने एटीएम प्रीमियम को ट्रेड किया था, वो उस लेवल पर आ गया था प्रीमियम हमारा। तो मैं आपको एक बार प्रीमियम के चार्ट पर भी ले जाना चाहूँगा, तो मैं इस प्रीमियम के चार्ट को ओपन करता हूँ। ये प्रीमियम का चार्ट है दोस्तों, 24,000 की कॉल ऑप्शन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर वो आया था, ये 206-7 के आसपास का हमारा प्रीमियम का लेवल था। ठीक है, तो ये लेवल भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ऑप्शन चेन से। ठीक है, और एडवांस ऑप्शन चेन से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देखिए कैसे फॉलो कर रहा है, सीधा इस लेवल से सीधा 277 के लेवल तक गया है प्रीमियम, वहीं पर ही होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसमें भी एक कॉल का ट्रेड बनाया था, और बैंक निफ्टी में पुट का ट्रेड बनाया था, और आपको सिप्ला और डिविस लैब का भी मैंने एग्जाम्पल बताया है। और ये देखिए ये पहुंच गया है 1540 के आसपास। ठीक है, तो इसको 1540-42 देख रहे हैं अभी। इसमें ऐसा नहीं है कि आ जाएगा टारगेट तो बुक कर लेंगे हम इसमें। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी रिड्यूस करते जाएंगे और इसमें ट्रेल करते जाएंगे दोस्तों। हो सकता है ये 1550 के लेवल भी हमको दिखा सकता है। सेम वैसे ही डिविस लैब का हमारा स्टॉक था। ठीक है, अब यहाँ से रिजेक्शन तो मिल रही है इसको। ठीक है, बट अभी वो नीचे गिरने के मूड में नहीं है, वो 6100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 6100 के ऊपर रहेगा, इसके काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये 6200 का लेवल आज दिखा सकता है। तो ये दोस्तों आज की मार्केट एनालिसिस का वीडियो था जो हमने ट्रेड किए हैं। एक तरह से आप इसको पोस्ट मार्केट एनालिसिस बोल सकते हैं। अभी लाइव मार्केट चल ही रहा है, 11:18 का टाइम है। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव पॉइंट इसमें मिले हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगा।